हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए कथा लेके आई हूँ नरसिंह देव मायापुर धाम के। आज की कथा भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत कथा है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो ये मान के चलिए कि हर क्षण हर पल प्रभु आपका साथ देते हैं और आपकी समस्या में हमेशा आपको समस्या से बाहर निकालते हैं। आज की कथा है मायापुर धाम की और वहाँ के प्रभु नरसिंह देव की। कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक बच्ची थी, एक छोटी सी बच्ची थी, जो कि पंडाल के नीचे अचानक पंडाल टूटने के कारण उसके ऊपर बम्बू गिरा और वो मूर्छित हो गई। मूर्छित ऐसी हुई कि उसके पिताजी बहुत परेशान हुए, बहुत रोए, बहुत माँ बहुत रो रही थी और उन्हें लेकिन कृष्णा पे पूर्ण विश्वास था। वो हमेशा कृष्णा की भक्ति करते थे और कृष्णा पर उन्हें अनन्य अनन्य उनको विश्वास था कि अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम और हमेशा कृष्ण नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना हमेशा करते रहते थे। और वो बच्ची भी कृष्णा की बहुत बड़ी भक्ति थी, छोटी सी बच्ची, और उसने बम्बू के नीचे आने के कारण उसे चोट लगा और वो मूर्छित हो गई। मूर्छित होने के बाद उसके नाक से ब्लड आने लगा। माता पिता बहुत घबरा गए कि आखिर कैसे करें, क्या करें। वो तुरंत बच्ची को लेकर कलकत्ता पहुंचे। वहां डॉक्टरों से बातचीत हुई। टेस्ट से मालूम चला कि उसके सिर में ऐसी चोट लगी जिसके कारण से उसे नाक से ब्लड आ रहा था। तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उसके पिताजी मंदिर जाते हैं मायापुर धाम। वहां नरसिंह देव के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना करी। नरसिंह देव तो भक्तों के कष्ट को वैसे ही दूर करते हैं। तुरंत वहां पर उसने पूजा रखी, हवन वगैरह होने लगा और हवन हवन होते होते वहां पर कृपालु कृष्णा ने कृपा की। नरसिंह देव की कृपा से उस बच्ची का जब दोबारा से फिर से सिटी स्कैन वगैरह होता है तो वो जो है कि उसके सिटी स्कैन में जो उसे प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम नहीं दिखी। बच्ची ठीक हो गई। डॉक्टर ने बोला अरे इसे तो इतना जोर से चोट लगा था कि हम तो ये जान रहे थे कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ही दिखेगी, क्लॉट वगैरह जम सकता था, नसें फट सकती थी, क्योंकि उसकी मूर्छा 3 दिन तक नहीं छूटी थी। लेकिन जैसे ही वहां पर उन्होंने हवन वगैरह समाप्त हुआ और जब से फिर से सिटी स्कैन होता है वो बच्ची होश में भी आई और वो ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। फिर छोटी मोटी समस्या होती थी, छोटा मोटा कभी तबीयत खराब हो तो वहां पर वो दर्शन करने जाते थे नरसिंह देव का। नरसिंह देव बहुत कृपालु हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम होती थी और वो बच्ची ठीक हो जाती थी। ऐसी अद्भुत कृपा है हमारे प्रभु की। कृपालु कृष्णा तो अपने भक्तों पर हमेशा सदैव कृपा ही करते हैं। भक्ति कोई दिखावा नहीं होता, भक्ति कोई दिखावा नहीं होता। आप जब प्रभु को याद करते हैं, जब आप प्रभु को चिंतन करते हैं, जब आप माला जप करते हैं, जब नाम स्मरण करते हैं, उस वक्त हमारे प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा बच्चा हमें याद कर रहा है। क्योंकि ये सब चीजें आपको जीवन में जो कष्ट आता है, आपको कष्ट इसलिए आता है कि आप उनका स्मरण कर पाए। क्योंकि सुख में तो कोई प्रभु को याद करता नहीं है, जब कष्ट और दुख आता है तभी लोग प्रभु को याद करते हैं, कृष्णा से मदद मांगते हैं। और कृष्णा कृपालु हैं, अपने बच्चों की सदैव मदद भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस मनुष्य तन को रहते हुए हमेशा प्रभु का चिंतन, प्रभु को याद करना, उनको हर बात के लिए धन्यवाद देना, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, सब प्रभु की मर्जी से होता है और हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके आधार पर ही हमें हमारा ये जीवन, मनुष्य जीवन जीने को मिलता है। कभी कभी होता है कि कोई बहुत सारा गलत काम कर रहा होता है फिर भी वो आनंदित जीवन जीता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण उसको इस जन्म में सुख सुविधाएं मिल रही हैं। और कोई कोई हरि को याद करता है, प्रभु को याद करता है, लेकिन जीवन में उसके कष्ट आता है, परेशान रहता है, परेशानियां आते रहती हैं। विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका एग्जाम है।
आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आपकी मदद ज़रूर करेंगे और प्रभु मदद ज़रूर करते हैं। ये छोटी सी कथा कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुमने विनम्र प्रार्थना है कि हमारे तुलसीदास प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोलेंगे, जो कि इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपते कृष्णा सब प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक मंत्र जपिए। अच्छा लगता है तो दो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 वाला पे आते हैं, कृष्णा के हितों कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आज से एक माला जपना शुरू कीजिए और कृष्णा के हितों कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।